हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोशन इन 1 डिमेंशन, 2 डिमेंशन और 3 डिमेंशन के बारे में। साथ ही में हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोशन इन 1 डिमेंशन। 1 डिमेंशन क्या होता है? 1 डिमेंशन मोशन व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट 1 डिमेंशन मोशन when the position of an object changes on one direction. Then the motion of an object is 1 dimension. ठीक है, 1 डिमेंशन मोशन क्या होगा? जो 1 डिमेंशन मोशन व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी चेंजेस ऑन 1 डायरेक्शन, वो एक ही डायरेक्शन में चेंज होगी। देन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 1 डिमेंशन। जैसे ये प्लेन एंगल है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? पोजीशन ऑब्जेक्ट की आगे जाएगी, इससे आगे जाएगी, लेफ्ट राइट नहीं जाएगी, या फिर ये आगे जाएगी, पीछे जाएगी, ठीक है, पर ये राइट और लेफ्ट में नहीं जाएगी। इसे हम बोलते हैं 1 डिमेंशन, जो कि मूव करती है अलोंग ए लाइन। ठीक है, एक लाइन पर ही मूव करती है। एग्जाम्पल क्या है इसका? व्हेन अ बॉडी मूव अलोंग ए लाइन। ठीक है, जब बॉडी मूव करती है सिर्फ एक लाइन पर, ठीक है, इसे हम बोलते हैं 1 डिमेंशन मोशन। आगे आ गया मोशन इन 2 डिमेंशन। ठीक है, तो 2 डिमेंशन मोशन क्या होता है? 2 डिमेंशन मोशन position of an object changes in 2 direction. ठीक है, इसमें क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट की जो मोशन होगी, मतलब ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी, वो एक लाइन पर भी मूव करेगी और लेफ़्ट और राइट भी। तो ये क्या होगा? वर्टिकल भी होगा और हॉरिजेंटल भी होगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं मोशन इन 2 डिमेंशन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन पर होगा ये। ठीक है, ये एक्स और ये वाई, और ये सिर्फ एक्स प्लेन पर ही होगा। ठीक है, आगे आगे मोशन इन 3 डिमेंशन। मोशन इन 3 डिमेंशंस। ठीक है, क्या होगा मोशन इन 3 डिमेंशंस? 3 डिमेंशंस मोशन पोजीशन of an object changes in 3 dimension, 3 direction। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? when a body move in space।
ठीक है। इसमें क्या होगा, जो मोशन है वो आगे पीछे लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे सब जगह होगा। तो ये क्या आएगा, 3 डायमेंशन मोशन, ये आएगा x बाई जेड पर। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या हैं, एरोप्लेन, फिर बर्ड। ठीक है, आगे आ गया स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, द स्केलर quantities are those physical quantities which have only magnitude and no direction। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसकी सिर्फ क्या होगी, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि आ गया मास, मास का सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा कि कितना इसका मास है, जैसे 5 kg। ठीक है, पर उसकी डायरेक्शन होगी नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्केलर क्वांटिटी। लेंथ, कि कितनी लेंथ है, जैसे हम बोल देंगे 3 मीटर, पर उसकी डायरेक्शन होगी नहीं, तो इसे क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। वैसे ही टाइम, स्पीड, ठीक है, वर्क, पावर एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब क्या हैं, स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है, उसके बाद आ गया वेक्टर क्वांटिटीज़। The vector quantities are those physical quantities which have both magnitude as well as डायरेक्शन। जो वेक्टर क्वांटिटी होगी उसके बोथ होंगे, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस होता है ना वो स्केलर क्वांटिटी में आता है। ठीक है, क्योंकि उसका क्या होगा, सिर्फ हमें पता होगा ना कि कितना डिस्टेंस है 4 मीटर, हमें उसकी डायरेक्शन के बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस भी है, पर जो डिस्प्लेसमेंट है, जैसे कि ये आपके फ्रेंड का घर है, ठीक है, और ये आपका घर है। ठीक है, आपको पता है आपके घर से आपके फ्रेंड की डिस्टेंस कितनी है, 4 किलोमीटर, पर आपको ये भी पता है कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है कि जब आप उसके घर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस सिर्फ क्या है कि कितनी डिस्टेंस है, 4 किलोमीटर, तो ये ओनली मैग्नीट्यूड है, नोट अ डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट में आएगी कि आपने कैसे जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, तो उससे आपको क्या पता चलता है कि डायरेक्शन कहाँ है, मतलब कहाँ से जाना है हमने। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी आ रही है और डिस्टेंस भी आ रहा है। ठीक है, बोथ आ रहे हैं, मतलब मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। उसी तरह से आगे है वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम। लाइट चली गई थी तो इससे इतनी क्लियर वीडियो नहीं आई है। आगे आ गया डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, इट इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ traveled by the
object in the given time during the motion। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है इट इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, मतलब कि जो एक्चुअल लेंथ है ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं यहाँ समझाती हूँ आपको। जैसे कि ये आपका स्कूल, ये आपका घर, इसका क्या है मतलब कितनी डिस्टेंस है, ऐसे 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 जाएंगे आप, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस है, जैसे ये डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, ठीक है। तो जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो कितनी है 2 किलोमीटर, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे, एक्चुअल पाथ को क्या बोलेंगे, इट इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, ठीक है। इसे हम बोलेंगे एक्चुअल लेंथ, ठीक है। पर डिस्प्लेसमेंट होती है छोटेस्ट पाथ, मतलब हम शॉर्टकट अपनाते हैं, ऐसे तो हम सीधे पहुंच जाएंगे। ये 2 किलोमीटर थी तो ये कितनी हुई 1 किलोमीटर। अगर इसके आने जाने में आपका पूरा टाइम कितना लगा 4 किलोमीटर, और इसका क्या लगा 2 किलोमीटर। जो शॉर्टेस्ट पाथ होगी उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पर यहाँ पर ही मैंने क्लियर कर दिया आपको, ठीक है। तो आगे क्या आ गया, SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होगी, इज मीटर, ठीक है। इसकी SI यूनिट क्या होगी, मीटर, और CGS क्या होगी, सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, पीछे पढ़ा हमने। अगर किसी व्हीकल की डिस्टेंस मेज़र करनी हो तो किससे की जाएगी, ओडोमीटर, ठीक है। और जो डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव, इट कैन नेवर नेगेटिव और ज़ीरो। आगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने आपको ऊपर बताया। जो एक्चुअल लेंथ है वो उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, और जो छोटेस्ट पाथ है मतलब हमने शॉर्टकट से मतलब सीधे पहुंच गए तो उसे क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। क्या आएगा, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस by the object between initial to final position, ठीक है। इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या आएंगी, ये सबसे पहले तो वेक्टर क्वांटिटी है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और ज़ीरो। बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है इसके, पीछे पढ़ा है हमने ये सब ना, ठीक है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।